मेरा वाला वो थानेदार है। बुलबुल का ब्रेसलेट। और ये वर्णिका का। बुलबुल ने खुद ये ब्रेसलेट बनाकर वर्णिका को दिया था। बुलबुल बुल बुलबुल बुलबुल यू सुपर स्मार्ट बुलबुल, सुपर इंटेलिजेंट। कोई और ऐसी सिचुएशन में होता, ऐसे हालातों में होता तो डर जाता, घबरा जाता, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुम डरी नहीं। कहीं से अभी भी मुझे क्लूज देने की कोशिश कर रही हो। बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें और वर्णिका को सही सलामत घर लेकर जाऊं, ये मेरा वादा है तुमसे। बुलबुल से वीर का वीर प्रॉमिस है। मैं आ रहा हूं। वर्णिका ने जो लोकेशन बताई थी वो वहां कहीं नहीं मिली। कहां गई मेरी बच्ची? वीर, विशेष भाई जय हिंद। वर्णिका नहीं मिली, पता नहीं कहां गई। मैं क्या करूं वीर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। विशेष भाई वर्णिका मुंबई में। क्या? वो फिर से इसी तरह रतन के ट्रैप में फंस गई और रतन उसे और बुलबुल को मुंबई लेकर गया। अब हम क्या करेंगे वीर? मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर देता हूँ। विशेष भाई मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन प्लीज अब घर में किसी को कुछ मत कहिएगा प्लीज। वो क्या है ना, पापा अभी ठीक हुए हैं, मैं नहीं चाहता उन्हें फिर से किसी तरह का कोई शौक लगे। आप प्लीज घर में ये बोल दीजिए कि वर्णिका अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर है। वर्णिका मिल जाएगी ना? विशेष भाई आप मुझ पर भरोसा रखिए, कुछ भी हो जाए मैं बुलबुल और वर्णिका को अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, मेरा विश्वास मानिए। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, आप घर पर संभालिए। ठीक है वीर। अरे बस बस बस। सब अच्छू, मैं जानू थारे मन में क्या चल रहा है, तो इस बात ने लेके उदास है ना कि हमारे दोनों बच्चे अपनी पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत न मना पाए। पत्रकार सा ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चों की खुशियों को मेरी नजर लग गई। समझ में नहीं आता कि कौन सा व्रत करूं, कौन सी पूजा करूं, कौन से भगवान के आगे अपनी झोली फैलाऊं कि बच्चों की खुशियां, इस घर की खुशियां वापस आ जाए। तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। आसपास के गांव से भी औरतें आई हैं, सब अपने घर संसार के लिए करवा चौथ मनाने आई हैं। हुकुम? हाँ, कहीं हुआ? देखिए ना, गांव की सारी औरतें मिलके आज अपने पति और संसार के मंगल के लिए करवा चौथ मना रही है। मैं यही कह रहा था सबसे। हमारे घर से भी आ रही है हुकुम। अच्छा? दुर्गा, उसने खुद कहा कि अपने पति और संसार के मंगल के लिए वो करवा चौथ मनाना चाहती है। कुछ कहना चाहते हैं हुकुम? दुर्गाठे आ रही है, थारे लिए करवा चौथ मना रहे हैं। बताते ही होगी हुकुम। हमारी जो पुरानी भेंदनी है जिससे मैंने तलाक लिया था, वही साथ में लेकर आ रही है, और गांव के बाकी छोरियां भी सब साथ है। तो थारे को लग रहा है दुर्गाठे थारे लिए आ रही है। अब हमारे को लगने से कई फर्क पड़ता है हुकुम, पर लोगों को तो यही लगेगा ना। दुर्गा ने खुद कहा कि वो अपने पति और संसार की भलाई के लिए करवा चौथ मनाना चाहती है। लेकिन हुकुम, ये आपके लिए चिंता का विषय है। मतलब?
आप ही ने तो कहा कि दुर्गा करवा चौथ का व्रत हमारे लिए ना मनाना चाहती है, तो फिर किसके लिए मनाना चाहती है, यही तो चिंता का विषय है। देखिए हुकुम, हम समझते हैं और ऐसे समय में थोड़ी घबराहट होना भी जायज है हुकुम। अपना घर संसार संभाल के रख, और उसके लिए जो करना पड़े कर राजेश। जी हुकुम, पर क्या करे, किसी के दिमाग के अंदर घुस के तो जान को नहीं सकता ना कि क्या चल रहा है। बाहर से जो दिखता है उसी से अंदाजा लगाना पड़ता है। वैसे हुकुम, चिंता की कोई बात को नहीं, कुंवर साहब ऐसे चले गए ना? नहीं, खम्मा घड़ी हुकुम, आइए सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो आपकी तबीयत की फिक्र हो रही है जी। आप अपने तबीयत का ख्याल रखिए। मैं बाद में फोन करती हूँ। बेचारी जी, एक ही बेटा, कितना नाज था आदित्य पे उन्हें। किसने सोचा था कि आदित्य ये सब कुछ करेगा। खैर, ये क्या है लक्ष्मी, तुम खाली कैसे रोल ले आई? सॉरी माँ, वो गलती से हो गया। मैं अभी पराठे लेकर आता। लक्ष्मी रुको, तुम बहुत टेंशन में हो, मैं लेकर आता हूँ, तुम बैठ जाओ। देखो लक्ष्मी, मैं समझती हूँ कि तुम मंगल के लिए परेशान हो, मगर तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। पर माँ, मौसी जी को जीजू और सौम्या जी के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, तो उन्हें दीदी को बता देना चाहिए था ना। फिर भी उन्होंने दीदी से कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों होता है कि बेटों की गलती पर माँ हमेशा पर्दा डाल देती है? अगर मौसी जी को पता था तो उन्हें बताना चाहिए था, बात संभल जाती और दीदी को इतना सदमा नहीं पहुंचता। तुम जीजी के दुख को नहीं समझ सकती लक्ष्मी। तुम्हें क्या पता एक माँ पे क्या गुजर रही होगी। देखिए, किसने क्या किया है, क्यों किया है, इस सब के बारे में हम कितनी भी बहस कर लें, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलेगा ना कि मंगल भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, और इस वक्त हमें उनका सहारा बनना होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ले मंगल, मैं तेरे लिए चाट बनवाई, बहुत बढ़िया। मुझे पता है तू मिर्चा नहीं खाती, बचपन से जानू मैं तुझे। मीठी मीठी चटनी डलवाई इसमें, मेरी बच्ची बहुत बढ़िया लगेगी। ले। नहीं मम्मी, आप खाइए। देख बेटा, मैंने दूसरी प्लेट भी बनवा ली, पूरे 120 रुपए की। चाहे मैं ये सारी खा के मर जाऊं, पैसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। पर मैंने 2 प्लेट खाई तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी। एसटीडी नहीं मैडम, एसिडिटी। हाँ वही, इसे दिल्ली का कानून मंत्री घोषित कर दो। ये तो अंग्रेज की औलाद निकला, अंग्रेजी बोल रहा ढोलकी के। अपनी चाट बना, हमारा सिर मत चाट। मंगल तू खा रही है, मैं खा लूं? इसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। हाँ बेटा, घर चलेंगे, खा। वीरे क्या कर रहे हो आप? वीरे ठंडे दिमाग से सोच रहे हो कि क्या करना है। वीरे एक बार सोच तो। किथे जा रहा है तू? हाँ जी, बाहर जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? कुछ काम है, आके बताता हूँ। अरे पर पहले बताना, किथे जा रहा है? पार्वती सिंघानिया से मिलने जा रहा हूँ। पार्वती सिंघानिया से इस वक्त? ताई जी, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ नहीं पुत्र, ताई जी, आज आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन आज नहीं। ताई जी, अंबिका जी ने मुझ पे केस लगाया, मुझे बुरा नहीं लगा। माँ है वो, अपनी बेटी के बारे में सोच सकती हैं। यहाँ तक कि जब मुझे पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी, पार्वती होश में नहीं थी, एंड दैट वाज ओके। लेकिन जब पुलिस स्टेशन पार्वती आई, उसने एक बार भी क्लियर नहीं किया कि मैंने कुछ नहीं किया है। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि संजू निर्दोष है। इनफैक्ट उसने नीति को कहा कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इतना घटिया और गिरा हुआ इल्जाम मुझ पे वो कैसे लगा सकती है? ताई जी, आप जानते हो मुझे, पार्वती क्या, मैं किसी भी लड़की के बारे में सब सोच भी नहीं सकता हूँ। हाँ पुत्र, मैं तेनू जानती हूँ, तू कभी ऐसा नहीं कर सकता पुत्र। लेकिन गल नू समझने की कोशिश कर पुत्र, ये सही वक्त नहीं है वहां जाने का। पुत्र तू ठंडे दिमाग से सोच
और ठंडे दिमाग से वहां जा और गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर। कल चले जाना। नहीं ताई जी, कल तक का टाइम नहीं है मेरे पास। ताई जी, मैंने शराब पी हुई थी उस दिन, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं होश में था। सही गलत की समझ थी मुझे। वो वीडियो देख के अंबिका जी क्या बोलती हैं, पब्लिक क्या बोलती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आई नो माई सेल्फ, मैं कभी भी जिंदगी में इतना घटिया काम कर ही नहीं सकता हूँ। मेरे संस्कार नहीं है ये, तो वो मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा कैसे सकती है? और ताई जी, हम बेवकूफ थे जो उसे अपनी परी समझ रहे थे। हमारी परी नहीं है वो तो पार्वती सिंघानिया है। हमारी परी हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचती। और ताई जी, मैंने सोच लिया है, आज मैं पार्वती को उसकी गलती की सजा दे के रहूंगा, ताकि आज के बाद वो झूठ बोलने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचे। I will not leave her today. मेरी बात तो सुनो, मेरी एक बार बात तो सुनो मेरी। सच रुक जाओ नीति, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। इधर आओ। तुमने कहा संजू ने तुम्हें छुआ ना? कहाँ छुआ? कहाँ छुआ? यहाँ 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 या फिर यहाँ? क्या कर रही हो? चुप चुप। भाई माँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, पार्वती से बात कर रही हूँ। दूर हटिए उससे, ये हम दोनों के बीच की बात है। धक धक हो रही है, घबराहट। घबराइए मत सुमन जी, मेरे घर वाले ना बिल्कुल नारियल की तरह हैं। बाहर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नर्म, बिल्कुल मलाई की तरह। और आप ना बहुत जल्द तो उस मलाई तक पहुंच जाएंगी और इन सब का दिल ना हम जीत लेंगे, मुझे पता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, भले ही शुरू में मेरे घर वाले आपके खिलाफ हैं, लेकिन मेरी गीतू आपका हमेशा साथ देगी, हमेशा। आप दोनों ना यूं दोस्त बन जाएंगे एक दूसरे के, ऐसे थिक फ्रेंडशिप। वो कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। कैसे? वो ऐसे क्योंकि मेरी गीतू है ना, उन्होंने हर रोज दुआ में ना बिल्कुल आप जैसी बहू मांगी है। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल उनकी जैसी हो, सुंदर, सुशील, घरेलू, पूजा पाठ वाली। तो आप एक काम करिए, अभी ना आप लंबी लंबी सांस लीजिए और ऐसे छोड़नी है, और टेंशन यूं गायब। आफ्टर यू। नेताजी, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं सुमन जी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। क्या हो रहा है? अरे तीर्थ भैया आ गए आप? वो कल सुमन का पहला करवा चौथ है ना, उसी की तैयारियां चल रही हैं। ये क्या सुमन, तुम ससुराल सफेद कपड़े पहनकर आई हो? तुम्हें पता है, हमारे यहाँ शादी के बाद 1 साल तक सफेद कपड़े पहनना अलाउड भी नहीं है, और तुम दूसरे ही दिन पे ऐसे आ गई हो। ससुराल का कुछ तो सोचना चाहिए ना। सुहागन पे सफेद कपड़ों का मतलब जानती भी हो। भाभी भाभी
प्लीज सुमन जी भी चेंज करके आ जाएंगी, सो यू डोंट वरी।